देखिए जो अपन ने पैसिव वॉइस पढ़ी थी उसकी समरी, अर्थात कि आपको पूरे 7-8 वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इससे ही पूरा सार, पूरा रहने दे बेटा, पूरा सार इससे क्या हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। एक्चुअल में किसी भी टॉपिक को समग्र रूप से देखा जाए तो ही चीजें समझ में आती है। यदि किसी का एक हाथ इधर पे काट के फेंका जाए, एक हाथ उधर ना, एक पैर उधर ना, मुंह उधर ना, तो पहचान पाओगे क्या? नहीं पहचान। वो पहचान में कब आओगे? जब जोड़ोगे तब। रथ के अलग पहिए अलग फेंक दिए जाए, उसकी जो भैंस अलग फेंक दिया जाए, उसकी छतरी फेंक दी जाए और सबको लाके जोड़ोगे तो पता चलेगा क्या रथ है। कल तुमने क्या किया, सब अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए, इसलिए वो चीज अधूरी रहेगी। देखिए पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, पर मतलब वही रहता है। कोई वाक्य जैसे मैं खाना खाता हूं, एक तरीका ये है और दूसरा है कि खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, अर्थात कि वाक्य का अर्थ नहीं बदल रहा है। देखिए पैसिव वॉइस 3 प्रकार के होते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। सबसे पहले फर्स्ट टाइप, उसमें देखिए मैं अलग अलग बता रहा हूं, सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव को भी इसमें साथ में ले रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं एक काम करूं, दोनों को साथ में नहीं लेता हूं, चलो अलग अलग लेता हूं ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा ठीक हो जाएगा। फर्स्ट टाइप जो होता है वो आपका सिंपल सेंटेंस। मैंने आपको बताया था कल, इसमें नियमों के चक्कर में मत पड़ो। फर्स्ट टाइप सिंपल सेंटेंस, मैंने आपको कहा था कि नियमों के चक्कर में मत पड़ो। पैसिव वॉइस में रूपांतरण हो रहा है, जैसे देखिए इस चीज को समझिए थोड़ा। SVO ये चेंज हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। यहाँ बीच में हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और उसके बाद बाय के बाद ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा। इतना ही है, कुल मिला के इतना ही है। अर्थात कि बीच में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और थर्ड फॉर्म सब में लगेगी, सब प्रकार के सेंटेंस में। इतना ही आपको काम करना था और इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना था आपको। देखो मैं मौखिक रूप से बता रहा हूं, समझ जाओ। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तब ध्यान रखना है, तब इजारेम आता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आए बाजवर आता है। इन 2 टेंस के अलावा सब में हेल्पिंग वर्ब होती है। यदि इजारेम आ रहा है तो इजारे में लगेगा, बाजवर आ रहा है तो बाजवर ही लगेगा। अर्थात कि इन 2 टेंस के अलावा कोई भी वाक्य है जिसकी जो हेल्पिंग वर्ब है तो उसी हेल्पिंग वर्ब का रूप लगेगा। इजारे में तो इजारे में से कोई एक लगेगा, बाजवर है तो बाजवर में से कोई एक लगेगा, हैजेब है तो हैजेब में से कोई एक लगेगा, हेड है तो हेड में ही एक लगेगा, मॉडल है तो मॉडल ही लगेगा। एक तो ये ध्यान रखना था। दूसरी बात इसके साथ जो ध्यान रखनी थी वो मेन बात ये थी, मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ब में, किसी भी एक्टिव वॉइस में ING आ जाए तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगता है। यदि मॉडल आ जाए या विल शैल आ जाए तो पैसिव वॉइस में बी लगता है। किसी वाक्य में हैज, हैव या हैड आ जाए, क्या आ जाए, हैज, हैव या हैड आ जाए तो बीइंग लगता है। इतना ही काम करना था आपको, बिल्कुल क्लियर। इतना आपने कल क्या किया, ज्यादातर लोगों ने, कि जो बी, बीन वगैरह लगाना है या तो लगाया नहीं, लगाया तो गलत लगा दिया, जबकि ये होना नहीं चाहिए। इसे मैं सिंपल एग्जांपल से बताता हूं आपको। देखिए जैसे आई एट फूड, मैंने खाना खाया। हमें पता है कि पीछे से ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, आगे वाले सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है, पर ये देखना है कि इसमें वर्ब का रूप दिखी। जैसे एट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है तो क्या आना चाहिए, बाज या वर्ब। तो पहले किसको आगे लाओ, फूड को, फूड के साथ क्या लगेगा, वास, और फिर रूल्स क्या है, थर्ड फॉर्म, एट की थर्ड फॉर्म ईटन, और उसके जस्ट बाद बाय, और आई का क्या हो जाएगा, मी। एक ये ख्याल रखना है। जैसे देखिए He will teach me, जैसे ये वाक्य। अब इसमें आपको अपनी तरफ से कोई ख्याल नहीं रखना है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई है, आ गई। हम
वही तरीका, पीछे से ऑब्जेक्ट को आगे लाना है तो पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, मी। बी आगे क्या हो जाएगा, आई। यहाँ बिल आ रहा है तो जरूरी नहीं है बिल या बिल या शेल में से कोई एक आएगा। आई के साथ क्या लगता है, शेल। आई शेल लगा दिया, और आई शेल के बाद ये ध्यान रखना चाहिए, विल शेल आए या मॉडल आए तो हमेशा क्या लगाते हैं, बी। और यदि किसी वाक्य में नॉट आ रहा है तो नॉट भी लगा देंगे। नेगेटिव आ रहा है, नॉट आ रहा है तो क्या लगा देंगे, नॉट भी लगा देंगे। तो आई शेल बी किसकी थर्ड फॉर्म, टॉट। थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। सिंपल सी बात थी ये क्या, बिल्कुल ही ये सिंपल सी बात थी। आपको इसी चीज का क्या करना है, ख्याल रखना है। सर आए दोनों बात करें। हाँ, जैसे he will teach me, I shall be taught by him। मतलब कोई भी वाक्य आ जाए, जैसे देखिए they had won the match। इसमें किसको आगे लाएंगे, मैच को, द मैच को, द मैच। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, द मैच हैड बीन। और जब भी हेड आए तो उसके साथ क्या लगेगा, बीन। हैड बीन वॉन बाय, दे का क्या हो जाएगा, देन। तो इतना ही देखो, इसमें यदि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फर्क क्यों है, ये इस पे बी का प्रयोग करते हैं। यदि वर्ब के साथ आईएनजी है तो बिंग हो जाता है। यदि हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई जो विल शेल या मॉडल वाले में लगती है तो उसका रूप बी आ जाता है। यदि वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के साथ यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, जैसे हैज, हैव या हैड वाले में लगता है, तो फिर वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, बिन हो जाती है। ये ख्याल रखना है। बाकी सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आए तो इज, आर, एम या बाज वर्ब, इतना ही करना था। पर इसमें भी आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उसके बाद था जो सेकंड टाइप। सेकंड टाइप कौन सा था, इंट्रोगेटिव। क्या था, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव देखिए, इसमें भी दो प्रकार के थे। एक तो थे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, किससे, और दूसरा था WH वर्ड से। इसके नियमों में इसके नियमों में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ इतना ही फर्क है, रूल्स एंड रेगुलेशन सब वो के वही है। यदि एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव रहेगी। एक्टिव वॉइस यदि नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव रहेगी। एक्टिव वॉइस यदि WH वर्ड वाली है तो पैसिव वॉइस भी क्या रहेगी, WH वर्ड वाली रहेगी। क्लियर। मैंने आपको बताया हुआ कि मैंने हर टॉपिक पढ़ाने के बाद शॉर्ट नोट्स बनवाए, जिससे मैंने टेंस भी पढ़ाए थे। टेंस पढ़ाने के बाद मैंने 14-15 गोल्डन रूल्स लिखे थे। ठीक, ये शॉर्ट नोटिस क्यों होता है, क्योंकि ये कागज, ये जैसे 5-6 आपके टॉपिक है ग्रामर के, उनके एक पेज के शॉर्ट नोटिस होंगे, और एक पेज के शॉर्ट नोटिस होंगे। मतलब एक पेज के क्या मतलब कि छोटे छोटे होंगे तो एक पेज के आगे पीछे पूरी ग्रामर तुम्हारी आ जाती है। और वो एक जगह आपको लिखनी चाहिए ताकि एक नज़र में, जैसे परीक्षा से 1 घंटे पहले यदि आपको नज़र डालनी है किस पे डालोगे, उस पर डाल दो। ये 15-20 नंबर के टॉपिक है, ग्रामर पूरी उस एक पेज में क्या हो जाएगी, आपकी आ जाएगी। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला WH वर्ड से मैं सीधे ले रहा हूँ, क्योंकि नियम में इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि नियम यहाँ आ गए। जैसे हाउ, जैसे आर यू मेकिंग टी, ये किससे शुरू होने वाला है, आर से, हेल्पिंग वर्ब से। तो इसका मतलब पैसिव वॉइस बनानी है तो वो भी कैसे बनेगी, वो भी उसी रूप में बनेगी। जैसे किसको आगे लाएंगे, टी को, पर आगे ले बताओ। अब देखिए वहां पर एक्टिव वॉइस में क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, इज, आर, एम। तो इसका मतलब पैसिव वॉइस में इज, आर, एम ही लगेगा। टी सिंगुलर है, टी के साथ क्या लगेगा, इज टी। अब फिर देखो इसकी वर्ब का रूप देखो आईएनजी वाला है तो क्या लगेगा, बीइंग। कल ये लगाना आप भूल गए, इज टी बीइंग
फिर इसमें सिंपल रूप रहा मैक, मैक की थर्ड फॉर्म मेड बाय यू। और हमेशा ये जब पैसिव वॉइस बनाओ तो इसका मन में हिंदी ट्रांसलेशन जरूर कर लो। जैसे ये आर यू मेकिंग टी, क्या तुम चाय बना रहे हो? इज द टी बीइंग मेड बाय यू, क्या चाय तुम्हारे द्वारा बनाई जा रही है? दोनों का अर्थ क्या है? एक ही है। और देखिए ओके सर। कैन यू ब्रिंग ए पेन फॉर मी, जैसे ये कैन यू ब्रिंग ए पेन फॉर मी, इसमें जैसे कि ये इंट्रोगेटिव है, आगे क्या लग रहा है? कैन लग रहा है। किसको आगे लाएंगे? यहाँ देखो ब्रिंग के बाद वर्ब के जस्ट बाद आप एक तरीका सीख जाओ आगे लाने में। किसको लाइए? वर्ब के जो ठीक बाद आपको ऑब्जेक्ट लगे उसे आगे ले आइए। ब्रिंग के जस्ट बाद क्या है? ए पेन। पर ए पेन आगे लाने के पहले देख लीजिए ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या रखी है? कैन। तो कैन का कैन ए पेन। और हमें पता है कि कैन वाले में हम क्या लगाते हैं? बी का कौन सा रूप होगा? बी। कैन ए पेन बी। इसके बाद ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट फॉर मी। ये पहले ये वाक्य कंप्लीट कर दो, ब्रॉट फॉर मी, और ये यू है तो बाय यू। क्लियर? इसके बाद था इसी में दूसरा टाइप, कौन सा? WH वर्ड वाला। WH वर्ड वाले में सिर्फ इतना करना है आपको कि WH वर्ड वाला यदि आपको दे तो पैसिव वॉइस भी किसमें बनेगी? WH वर्ड वाले में। और वो WH वर्ड को लिखने के बाद पूरा वाक्य देखो वो इंट्रोगेटिव जैसा ही है। जैसे देखिए आप, Why did you beat him? इसे क्वेश्चन है, ठीक है। ये WH वर्ड आ जाए तो WH वर्ड को पहले क्या करो? आगे लगा दो। Why? अब इसको देखो, ये मैंने रख दिया। Did you beat him? इंट्रोगेटिव हो गया। वो का कोई तरीका, did आ रही है, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो बीट फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद हिम को आगे लाएंगे। हिम आगे आगे क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या लगेगा? वाज या वर्ड लगेगा क्योंकि सेकंड फॉर्म है। तो वाज के बाद क्या हो गया? बाय वाज ही। बीट की थर्ड फॉर्म बीटन बाय। बस ये WH वर्ड वाले सब एक प्रकार से बनते हैं, पर WH वर्ड में एक बात का ख्याल रखना है कि हु से आ जाएगा। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। जब भी हु से आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय ये ध्यान रखना है कि हु की जगह क्या हो जाएगा? बाय हुम। फिर देखो इस वाक्य में कौन सी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो क्या लगेगा? वाज या वर्ब। यहां पर देखिए बाय हुम, ये किसको आगे ला रहे हैं? बाय हुम। ये किसको आगे ला रहे हैं? दिस स्टोरी। बाय हुम दिस स्टोरी सिंगुलर है। बाय हुम वाज दिस स्टोरी टोल्ड यू। ठीक है, ये सिंपल है। इसे इसका पूरे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने करवाए। हु वाले भी 10 7-8 बताए, बाय वाले बताए, वेयर वाले बताए, सब मैंने बताए। पर उसे पहली बात या तो आपने लिखा ही नहीं है कई लोगों ने, क्योंकि मैं उन वीडियो को मैंने देखा कि उसमें जो व्यूवर है, जो जितने तुम पढ़ने आते हैं उतने भी व्यू नहीं है। जबकि उसमें दूसरी स्कूलों के बच्चे जो प्रताप वाले जुड़े हुए उन्होंने देखे, उनको देखे, वो मुझे वापस कुछ पूछते भी है व्हाट्सएप मैसेज करके, उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो मतलब यहाँ बैठे सभी बच्चों ने उन वीडियो को देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं है तो फिर लिखा ही नहीं है। लिखा ही नहीं है तो फिर जो मैंने 6 दिन पहले पढ़ा है वो तुम्हें याद कैसे रहेगा? जाके एक बार लिखा होता। तो ये इसलिए दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम योर साइड, नॉट टू माई साइड। ये दूसरे प्रकार का था। फिर मैंने तीसरे प्रकार का आपको बताया था। तीसरे प्रकार का बता दें तो थोड़ी बंद कर। जो पैसिव वॉइस का अपने थर्ड टाइप था वो क्या था बताओ? थर्ड टाइप इंपेरेटिव। क्या था? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में भी मैंने कितने प्रकार के वाक्य बताए थे आपको बताएं?
तीन प्रकार के वाक्य, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, दूसरे लेट वाले, तीसरा बातें नहीं। याद आया? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले इसकी पैसिव उसका रूल्स क्या था? लेट प्लस पीछे से ऑब्जेक्ट लाएंगे प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही था। और बाय करके नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं, इसलिए पीछे लगा ही नहीं सकते। लेट प्लस पीछे से ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि इस वाक्य में कहीं नोट लगा हुआ है तो बी के पहले नोट लग जाएगा, नोट भी लग जाएगा, यही था। ये भी आप लोगों ने कल गलत किए थे। यदि लेट वाला वाक्य हो तो लेट पीछे से ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इसमें बाय लगा के सब्जेक्ट होगा। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट। प्लीज या काइंडली वाले में क्या करते हैं? प्लीज या काइंडली हम हटा देते हैं और उसके साथ क्या लगाते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये लगा देते हैं। कोई वाक्य ऐसा होगा ऑर्डर वाला होगा तो यू आर ऑर्डर टू। कोई वाक्य ऐसा बाय द वे लगे एडवाइस वाला है, यू आर एडवाइस टू। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? इसमें इसके उदाहरण लिखिए। जैसे वाक्य बातें नहीं, लेट हर प्ले विथ हिज ब्रदर, ठीक है ना? लेट से आ रहा है तो इसकी पैसिव किससे बनेगी? लेट से। यहां देखो कि प्ले वर्ब है, सॉरी लेट हर प्ले कर्म किया है, लेटर प्ले क्रिकेट। जैसे इसमें जैसे प्ले के बाद ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं था, प्ले के बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे लेट क्रिकेट। उसके बाद क्या लगेगा रूल्स के हिसाब से? बी लेट क्रिकेट बी प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय। यहाँ बाय इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। ये क्या है? सब्जेक्ट होगा तो पीछे बाय लगाएंगे। जैसे कुछ में सब्जेक्ट नहीं होगा, जैसे देखिए क्लोज द विंडो, जैसे ये वाक्य, इसमें आगे सब्जेक्ट है क्या? नहीं, क्योंकि क्लोज इज ए वर्ब, तो किसको आगे लाएंगे? द विंडो को। और किससे बनाएंगे? लेट द विंडो बी क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज। कई बार नॉट वाले आ जाए, कैसे बनाएंगे देखिए। जैसे डोंट टीज हर, ठीक है? वर्ब टीज, टीज के बाद हर आ रहा है, क्या बनेगा? लेट। हाँ नहीं, ये तो डोंट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि डोंट से शुरू, देखो डोंट से यदि क्वेश्चन मार्क आ जाए तो फिर मुझे इंट्रोगेटिव माना जाएगा। ये इसलिए डोंट के बाद क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है इसका, इसलिए इंपेरेटिव है। डोंट टीज हर तो क्या होगा? लेट हर नॉट बी टीज्ड। हर का क्या होगा? लेट सी, क्या हो जाएगा? लेट सी नॉट बी टीज्ड। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे डोंट एब्यूज अदर, क्या होगा? इसको आगे लाएंगे अदर, लेट अदर नॉट बी एब्यूज। यदि वाक्य में नॉट हो तो बी के पहले क्या लगा देना? नॉट लगा देना। और प्लीज या काइंडली वाला है तो उसे हटा के क्या लगा दो? यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दो। तो कुल मिला के जो हमने पूरी पैसिव वॉइस पढ़ी थी इतनी लंबी चौड़ी, वो इसी चीज के चारों तरफ चक्कर काटती है। या तो सिंपल सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव होगा या नेगेटिव होगा। यदि इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव में भी दो प्रकार का होगा, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, दूसरा WH वर्ड से शुरू होने वाला। यदि इंपेरेटिव होगा तो तीन प्रकार का हो सकता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला, या फिर लेट से शुरू होने वाला, या प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाला। कुल मिला के मुट्ठी पर नियम है। नियम देखा जाए तो दो ही नियम है कि इंपेरेटिव को कैसे बनाएं और सिंपल को कैसे बनाएं। इंट्रोगेटिव तो सिंपल जैसा ही बनता है।
इसलिए घर जाके इसकी एक बार और प्रैक्टिस कर देना। मैं अब इसके बारे में एक वर्ड तक नहीं बोलूंगा और संडे को मैं टेस्ट ले लूंगा। देखो टेस्ट में आओगे तो मुझे आगे क्या इंप्रूव करना है, क्योंकि मैंने ग्रामर में एक मॉडल ये छोड़ के बाकी सब लगभग पढ़ा चुका हूँ। अब उन्हें उन सभी चीजों को वापस फिर से हमें संवारना होगा। ठीक है ना।